कोटा के विचित्र शहर में, जो अपने वार्षिक पूजा सत्र के लिए जाना जाता है, राम नामक एक मेहनती महिला दर्जी रहती थी। एक दिन जब वह लहंगा सिलने में व्यस्त था, तभी उसकी दुकान की घंटी बजी। राम ने ऊपर देखा तो एक अनाम, आकर्षक महिला प्रवेश कर रही थी। उसमें रहस्य का भाव था, उसकी उपस्थिति मनोरम और रहस्यपूर्ण थी। मुझे पूजा के मौसम के लिए एक लहंगा सिलवाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, राम? उसने पूछा। उसकी आवाज उसके रूप की तरह ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। राम उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर तुरंत सहमत हो गए। बेशक, मैडम। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह आपके लिए बिल्कुल सही हो। दिन बीतते गए और महिला बार बार राम से मिलने जाती थी, हर बार अजीबोगरीब अनुरोधों के साथ। एक दिन राम ने देखा कि उसकी खरीदारी सूची में छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली का फर, धतूरा के फूल, मांस और ब्रांडी जैसी चीजें शामिल थी। राम के दोस्त बिट्टू ने सूची देखी और उसे संदेह हुआ। राम, तुम्हारे अलावा शहर में किसी ने भी इस महिला को नहीं देखा है। और इस सूची को देखो। ये काले जादू के लिए सामग्री है, बिट्टू ने कहा। उसकी आवाज चिंता से भर गई। राम ने बिट्टू की चिंताओं को खारिज कर दिया। वह अपने मोह में अंधा हो गया था। हालांकि एक रात उनका दोस्त जन्ना डर के मारे शहर छोड़कर लापता हो गया। राम को अब संदेह हुआ। उसने महिला से बात की, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, वह गायब हो गई। समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, राम, बिट्टू और रुद्र, शहर के लाइब्रेरियन और पैरानोलॉजिस्ट, इस मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उन्हें कोटा पुराण नामक एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें स्त्री की कहानी और एक पुराने किले का उल्लेख था जहां वह रहती थी। यह किला वह जगह है जहां स्त्री रहती है। हमें जन्ना को खोजने के लिए वहां जाना चाहिए, रुद्र ने घोषणा की। तीनों ने पुराने किले का दौरा किया। अचानक स्त्री प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति बिट्टू और रुद्र को दूर कर रही थी। वह राम के पास पहुंची, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और सम्मान को महसूस करते हुए रुक गई। उसी समय एक रहस्यमय महिला प्रकट हुई, जो स्त्री को दूर भगाने के लिए जादू कर रही थी। महिला ने अपने किसी करीबी को खोने के बाद स्त्री के खिलाफ अपनी लंबी लड़ाई का खुलासा करते हुए कहा, मैं सालों से स्त्री को हराने की कोशिश कर रही हूँ। वह और मैं एक जैसे नहीं हैं। जन्ना वापस आ गया, लेकिन उसके साथ हिंसक घटनाएं होने लगी। स्त्री के वशीभूत जन्ना ने घरों के बाहर सुरक्षात्मक वाक्यांश को मिटा दिया और स्त्री के लिए एक खुला निमंत्रण छोड़ दिया, जिससे कई पुरुष गायब हो गए। जवाब के लिए बेताब, समूह ने कोटा पुराण के लेखक शंकर शास्त्री से मदद मांगी। शास्त्री ने बताया, स्त्री एक खूबसूरत वेश्या थी जिसे शहर ने धोखा दिया था। वह अपना सच्चा प्यार और बदला लेना चाहती है। उन्होंने एक उद्धारकर्ता के बारे में एक भविष्यवाणी का खुलासा किया और सभी को आश्चर्य हुआ कि राम उस वर्णन में फिट बैठे। प्रारंभ में राम को यह जानकर निराशा हुई कि वह एक वेश्या का बेटा है। उसने अपने पिता का सामना किया, जो चुपचाप सहमत हो गए, जिससे राम और अधिक परेशान हो गए। हालांकि जल्द ही उन्हें अपने पिता के स्नेह और प्रयासों के लिए आभारी महसूस हुआ। अपने शहर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राम ने स्त्री को फंसाने की योजना बनाई। अंतिम टकराव की रात राम और उसके दोस्तों ने एक जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही स्त्री सामने आई, राम झिझकने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह केवल प्यार और सम्मान चाहती थी। महिला ने स्त्री की शक्ति का स्रोत उसकी चोटी काटने का सुझाव दिया। राम ने ऐसा ही किया और स्त्री गायब हो गई। अगले दिन महिला शहर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। राम ने कभी उसका नाम नहीं पूछा और उससे विदा ली।
जैसे ही वह बस में चढ़ी, महिला ने स्त्री की चोटी को अपने बालों के साथ मिला लिया और गायब हो गई, जिससे उसका असली स्वरूप सामने आ गया। अंत में प्यार और सम्मान ही एकमात्र सच्ची शक्ति साबित हुई जो अंधेरे पर विजय पा सकती है। फिर भी कोटा में सामान्य और अलौकिक के बीच का पर्दा हल्का रहा, और इसके प्राचीन रहस्य इसकी हलचल भरी सड़कों की छाया में छिपे रहे।